रूहाम मलीहा को हर जगह ढूंढता है, लेकिन फिर उसके जहन में फौरन मलीहा की अम्मी का घर आता है और वो वहीं आ जाता है। मलीहा वहाँ पे बेहोश होती है। मलीहा को उठा के हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करती है और फिर रूहाम के पास आकर कहती है कि आप उसके शौहर हैं। रूहाम कहता है कि जी हाँ। तो डॉक्टर उसको कहती है कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। रूहाम तो डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद बहुत खुश होता है और जाके अपनी अम्मी को बताता है तो उसकी वालदा उससे भी ज्यादा खुश होती हैं। रूहाम डॉक्टर से पूछता है क्या हम उससे मिल सकते हैं? तो डॉक्टर कहती है कि जी हाँ, आप उससे मिल सकते हैं। रूहाम मलीहा के पास जाता है और उसे कहता है कि मलीहा, तुम्हें मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो, हम वालिदैन बनने वाले हैं। तुम जानती नहीं हो मलीहा, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। रूहाम तो खुशी में दीवाना हो रहा होता है। मलीहा उसको कहती है कि उस घर में तो मेरी जगह नहीं, तो मेरे बच्चे की जगह कहाँ से होगी? रूहाम कहता है कि मलीहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मलीहा कहती है, आप मुझसे इतने ज्यादा बदगुमान हैं, क्या अब भी आप मुझे अपने घर लेकर जाएंगे? आपको तो मुझसे बहुत नफरत है, आप तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते और आप तो मुझे छोड़ना चाहते हैं ना। इस पर रूहाम कहता है कि मलीहा, जो हुआ सो हुआ, तुम पुरानी सारी बातें भूल जाओ और सिर्फ इस खुशी को एंजॉय करो। हाँ, मैं मानता हूँ मैं वक्ती तौर पे बहुत जज्बाती हो गया था, बहुत गुस्से में आ गया था, लेकिन तुम जरा थोड़ी देर को सोचो कि तुम्हें मेरे बारे में इस तरह अचानक पता चले तो तुम बताओ तुम्हारा क्या रिएक्शन होता। मेरा गुस्सा जायज था मलीहा। इसके बाद रूहाम की वालदा भी कमरे में आ जाती है। वो भी मलीहा को मुबारकबाद देती है और ये लोग फिर मलीहा को घर लेके जाते हैं। सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन मलीहा की नंद थोड़ी सी परेशान होती है। वो सोचती है कि अगर ये मेरे भाई को धोखा दे रही है, जो मुझे शक है वो बात सच निकली, तो ये लोग कैसे इसकी आओ भगत कर रहे हैं, इसकी खिदमतें कर रहे हैं। लेकिन रूहाम की वालदा अपनी बेटी को समझाती है कि मलीहा के साथ अपना रवैया बेहतर रखो और तुम अपने भाई की नजरों में बुरी मत बनो। देखा नहीं तुमने कि रूहाम कितना खुश है, और देखो वो दोनों कितने खुश हैं। उन दोनों के दरमियान जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई है और तुम भी अब हर तरह की बातें जहन से भुलाकर खुश रहा करो। देखो, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, सोचो हमारे घर में कितनी रौनक होगी। मैं तो ये सोच के खुश हो रही हूँ कि मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम फुप्पो बनने वाली हो। तुम इस खुशी को एंजॉय करो। इस तरह से ये सारे बहुत खुश होते हैं और मलीहा का भी बहुत ख्याल रखते हैं। जबकि दूसरी तरफ मोहित, जिसके सर पे दीवानगी सवार होती है, मलीहा की मोहब्बत एक तरफ अब दीवानगी बन चुकी होती है, पागलपन बन चुकी होती है और उसकी जिद बन गई होती है। क्योंकि मोहित अब मलीहा से बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि मलीहा ने तो नंबर चेंज कर लिया है। जबकि रूहाम को ये नहीं मालूम, क्योंकि उसने अपने ससुर के जरिए सिम चेंज करवाई थी। जब उसके फोन पे कॉल्स आती हैं तो रूहाम कुछ सोचते हुए वो कॉल उठा ही लेता है। दूसरी तरफ वो दुकानदार होता है जो कि मलीहा को धमकियां दे रहा होता है कि अगर तुमने सीधी तरह से मेरी बात ना मानी और कागजात पे साइन ना किए तो मैं कोई और तरीका अपनाऊंगा और तुमसे वो दुकान ले ही लूंगा। इस तरह का कोई मामला होता है फोन कॉल पे। दूसरी तरफ मोहित, जो कि मलीहा की मोहब्बत में पागल हो चुका होता है, वो कभी तो उसको कॉल्स करता है और कभी उसके घर के चक्कर लगाता है। वो उसके घर को बंद पाता है तो उनके साथ वालों का दरवाजा खटखटाता है। मलीहा की अम्मी की दोस्त दरवाजा खोलती है। वो उनसे पूछता है कि मलीहा यहाँ पर कब आएगी, तो वो कहती हैं कि मलीहा ने यहाँ पर आकर क्या करना। मलीहा तो अपने ससुराल में बहुत खुश है, उसका शौहर भी उसका बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा है। मोहित उनसे नंबर मांगता है कि आप प्लीज मुझे उसका नंबर दे सकती हैं, शायद पहले वाला नंबर उसका बंद हो चुका है। लेकिन वो कहती हैं कि बेटा सॉरी, मेरे पास तो उनका नंबर ही नहीं है। मुझे जो नंबर पता था मैंने वो तुम्हें दे दिया, अल्लाह जाने उसने बदल लिया या बंद हो गया, मुझे नहीं पता। मोहित उनकी बातें सुन के बहुत परेशान सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। मोहित बहुत परेशानी से सोचता है कि मलीहा ने अपना नंबर ही बंद कर लिया, लेकिन फिर वो गुस्से से सोचता है कि कब तक तुम मुझसे छुपोगी मलीहा, तुम्हारा हर रास्ता मेरी तरफ ही आता है, मैं तुम्हारे घर का पता लगा कर ही रहूंगा। मोहित जब घर आता है तो उसकी वालदा इससे पूछती हैं कि बेटा तुम्हें क्या हो गया है, तुम ढंग से जवाब क्यों नहीं दे रहे, तुम्हारी बहन के ससुराल का मामला है, वो अपनी नंद का रिश्ता लेकर आई है, तुम उसकी नंद से शादी कर लो, वो बहुत अच्छी है, और अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी बहन के ससुराल वाले उसका जीना हराम कर देंगे और उसे तरह तरह की बातें सुनना पड़ेगी। मोहित अपनी वालदा की बात सुनने के बाद इंतहाई गुस्से से कहता है, आप लोगों को अपनी पड़ी है, मेरी किसी को परवाह नहीं।
वो अपने कमरे में चला जाता है तो मोहित की छोटी बहन अपनी वालदा से कहती है कि आप किस किस्म की माँ हैं, आपको जरा भी एहसास नहीं कि आपका बेटा किस तकलीफ से गुजर रहा है और आप उसे शादी के मशवरे दे रही हैं। जवाब में उसकी वालदा कहती है कि मैं और क्या करूं, तुम बताओ, मैं जो भी कर रही हूं उसकी भलाई के लिए ही कर रही हूं। अगर वो शादी कर लेगा, तुम खुद सोचो, वो ये गम भूल जाएगा, वरना उसे इस तरह से ये नहीं भूलेगा। तुम्हें तो चाहिए कि तुम भी उसे जाके समझाओ, हम उसकी बेहतरी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। उसकी जिंदगी में इस वक्त किसी दूसरी लड़की का आना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ सना के वालिद को बिजनेस में नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा होता है। वो बहुत परेशानी में होता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि जब बंदे पे बुरा वक्त आता है तो उसके अपने किए हुए फैसले ही गलत साबित हो जाते हैं। उसे ये बिजनेस में लॉस कबीर ही की वजह से हो रहा होता है। वो कहता है कि मैंने कबीर के साथ बिजनेस करके बहुत बड़ी गलती की है। वो बहुत तकलीफ में होते हैं और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। उसकी बीवी जल्दी से उसके पास आती है और उसे आवाजें देती है कि आपको क्या हुआ है, क्या हुआ है, और मुलाजमों को आवाजें देती है और जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाई जाती है और उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। सना की वालदा सना को फोन करती है तो सना तो अपने वालदैन का फोन अटेंड ही नहीं करती। कबीर फोन उठाता है। सना अपने वालदैन का फोन अटेंड करती भी तो किस तरह से। उसके वालदैन ने उसे इतनी तकलीफ दे माहौल में अकेला छोड़ दिया होता है, जहाँ ना तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी रही होती है और ना ही उससे कोई मोहब्बत और उसका ख्याल रखता है। इसी माहौल में लड़कियां आकर अमूमन गलत फैसला करती हैं जब वालदैन उनका साथ छोड़ देते हैं। बाद में यही वालदैन पछताते हैं कि ये सब क्या हो गया। सना की वालदा कबीर को बताती है कि सना को बता दो कि उसके वालिद को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कबीर सना के पास आता है उसको ये सब बताने के लिए। कबीर को वैसे भी ये बात सुन के जरा मजा आया होता है। वो सोचता है कि सना को मजीद तकलीफ दूं, उसे मजीद टॉर्चर करने के लिए उसके कमरे में आता है, उसको ये बताने कि तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक आ चुका है। ये सना के पास आता है और उसको बात बनाते हुए कहता है कि तुम्हारे वालिद को ना बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके। सना कहती है कि क्या हुआ है कबीर, मेरे पापा के साथ क्या हुआ है। कबीर बहुत मजा लेते हुए कहता है कि तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। दोस्तों, एक तरफ तो मोहित की वालदा ने मोहित की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। मलिहा को तो इत्तेफाक से एक अच्छा साथी मिल गया। दूसरी तरफ सना की जिंदगी उसके वालदैन ने बर्बाद करके रख दी, सिर्फ दौलत के लालच में आके कि हमारी बेटी एक दौलतमंद के साथ खुश रहेगी। लेकिन अपने वालदैन के गलत फैसलों की वजह से मोहित और सना तो हंसना ही भूल चुके हैं। दूसरी तरफ रूहाम का किरदार बहुत पॉजिटिव है और उसकी वालदा का किरदार तो उससे भी ज्यादा पॉजिटिव। इस तरह की माएँ होती हैं जो बच्चों के घर को कभी खराब नहीं होने देती और हर मोड़ पे उनके साथ खड़ी होती हैं। वरना अगर वो रूहाम को भड़काती और उसकी बहन की तरह जज्बाती होकर कोई गलत बात कर जाती तो रूहाम का घर तो एक पल में बर्बाद हो जाता और मलिहा बेकसूर ही मुश्किलात में आ जाती। आप लोगों का इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपके ख्याल में क्या मोहित की वालदा ने उसके साथ सही किया है और क्या सना के साथ आने वाली तकलीफें उसके वालिदैन की वजह से ही हैं? आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।